अपने दोस्तों के साथ पिक्चर ही देखने गया था। उसके बाद हार्ट चला गया आनंदी के पास। फिर जब बस्ता लेने स्कूल पहुंचा तो एक चपरासी ने कहा कि आपको सब पता चल गया। बहुत गुस्से में आप, तो डर के मारे मैंने घर आकर आपसे झूठ कह दिया। आनंदी को तो पता ही नहीं था कि मैं पिक्चर देखने गया हूँ। बेकार में डांट पड़ गई इसको। आनंदी तो कभी झूठ बोलती ही नहीं है। दादी साहब, गलती हो गई, माफ कर दो। एक तो तूने हमारे से झूठ बोला, ऊपर से मुंह उठाए पैरवी करने चला आया अपनी बींदड़ी की। बड़ी दया आ रही है ना छोरी पे। और हमारी जो बेइज्जती की, उसका जरा भी दुख ना है ना थारे को। धोखे से हमारे से 300 रुपए भी ले गया ना, उसका भी जवाब मिलेगा थारे को। चल चल हमारे साथ, बताती हूँ थारे को। आजा, चल चल चल। बोलो तो दादी साहब, बोलो भाई। हाँ, उसकी भरपाई भी तू ही करेगा। हाँ, आया था ना अपनी बींदड़ी की पैरवी करने, अब चल उसी की तरह कोठरी में बंद करूंगी थारे को। भूखा प्यासा जी भर के अपनी बींदड़ी के लिए आंसू बहा लेना तू। चल अब, चल। दादी साहब, मत बंद करो मुझे कोठरी में। चल तो सही। दादी सा के लाड नहीं थारा सर घुमाया ना, अब ये दादी सा ही बतावेगी इस तरह से झूठ का भूत कैसे उतारा जावे। चल माफ कर दो दादी साहब, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। माफ कर दो दादी साहब। गिड़गिड़ाना बंद कर। दादी से लाड करूं इसका ये मतलब ना है, हाँ, कि तू मनमानी करता फिरे। चल मत करो ना मुझे कोठरी में, डर लगता है अंधेरे में। अरे चल तो सही। मान जाओ ना दादी साहब, अब आपसे पूछे बिना कहीं नहीं जाऊंगा, खेलने भी नहीं। माफ कर दो ना दादी साहब। मैं ना करने की बात। चल देख लो सब, कल्याणी का प्यार अंधा ना है। लाड करना जाने है ना, तो लाड का गलत फायदा उठाने वालों को सजा देना भी अच्छी तरह जाने है। छोड़ दो ना दादी साहब, कहा ना अब से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। आपके साथ दादी साहब, अब पिक्चर देखने कभी नहीं जाऊंगा। दादी साहब बस भी करो ना। सुना, मासा जगह को इस तरह। सुमित्रा, आज तुम्हारे सामने मत पढ़ो, बिल्कुल ना पढ़ हमारे सामने। चल चल। अब रह जाएं पे। बड़ी आई बीन्स की सिफारिश करने वाली। चल तू, आज बताऊंगी तुझे, आज बताऊंगी थारे को। छोड़ दो ना दादी साहब, माफ कर देना। ना छोड़ूंगी। अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। झूठ बोला ना अपनी दादी सा के साथ, सड़ी माँ देख रही है ना। अब भूखे प्यासे तड़प पस्ताल कोठरी में।
बिंदनी, माफ कीजिए मासा, छोटा मुंह बड़ी बात। माना कि जगदीशा से भूल हुई है, पर अपने भूल का स्वीकार भी तो किया उसने। तो उपकार किया हमारे पे। मासा, क्षमा कर दीजिए ना मासा। मासा, आज अगर उसके सच बोलने पर आपने उसे सजा दी तो शायद वो जिंदगी भर सच बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाएगा। अपनी सास को प्रवचन देने की कोशिश मत कर बिंदनी। किससे कैसा व्यवहार करना है इतनी अकल है हमारे को। कोई छोटी मोटी भूल ना की जगदीश ने, झूठ बोला इसने, बोलता ही चला गया। याद है क्या क्या बोला था? अरे एक रात इस कोठरी में काटेगा ना तो अपनी बात झूठ बोलना अपने आप छोड़ देगा। नहीं मासा, उल्टा सच बोलकर सजा पाने के बाद वो कभी भूल कर भी अपनी गलती नहीं मानेगा। कल की चोरी हमारे को पाठ पढ़ावे। थारे जैसी अभी अभी डोली से उतरी हुई नई बिंदरी ना हूं। अपने पोते की लुगाई भी ला चुकी हूँ घर में। मने हमारे तरीके से रहने दे। जब थारा बखत आवेगा चलाना अपनी मर्जी। विनती करती हूँ मैं आपसे मासा, जगदीशा को एक मौका दे दीजिए। मासा, आपको अपने बच्चों को समझना होगा, उन पर भरोसा करना होगा। कुछ सिखाना ही है तो ये सिखाइए कि दोबारा कोई ऐसी भूल ही ना करे। मासा, हम सबसे ज्यादा जीवन का अनुभव आपको है, तो आप ये भी जानती हैं कि जरूरत से ज्यादा सख्ती बच्चे को विद्रोही बना देती है। मासा, ये भी तो हो सकता है ना कि इस सजा के बाद जगदीशा चोरी छुपे सब कुछ करता रहेगा और किसी को भनक भी नहीं लगने देगा। मासा, इस बार इस बच्चे की भूल माफ कर दीजिए। ठीक है, तू कह गए तो छोड़ देती हूँ। जे भी करके देख लेती हूँ।
आज के दिन थारी ताईसा ने बचाया है थारे को छोरे। याद रखना, आगे कोई ऐसी भूल हुई ना, छोड़ूंगी नहीं थारे को, कोई कुछ भी बोले। अरे पैर किस खुशी में छू रही है छोरी, हैं? अपने जगदीश को माफ कर दिया, नहीं तो ये बहुत डर जाता, बहुत रोता, जैसे मैं रोई थी। और इसे बुखार भी आ जाता। अरे वाह छोरी, वाह वाह, अच्छी बींदनी के सारे लक्षण सीखती जा रही है तू। हाँ? रोते नहीं है, सुखी रहे, सदा सुहागन रहे। सब भींदड़ियों को ये बात याद रखनी चाहिए कि बींद के बिना उनका जीवन किसी काम का ना है। बींद खुश तो बींदड़ी का जीवन भी धन्य हो जाए। दादीसा, मैं आपके लिए चाय बना लाऊं? मन तो ना कर रहा है, तो तू इतने प्यार से पूछ रही है तो ले आ। और सुन, लगे हाथ रात के खाने की तैयारी भी कर दे। जी दादीसा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मेरे बच्चे को मासा के गुस्से से बचा लिया। चुप हो जा, गलती भी तो तूने ही की है ना। झूठ बोलकर सिनेमा देखने जाने लगा है अब तू। वो तो एहसान मान अपनी ताई जी का, उन्होंने बचा लिया तुझे। और तेरी दादी सा ने भी माफ कर दिया मुझे। क्या तू दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा, समझा? जग्या, चुप हो जा ना, तो
तो कोई भी तुझे कोठरी में बंद नहीं करेगा। अब क्यों रो रहा है जग्या? चुप हो जाना। जग्या नहीं ताई जी, नहीं ताई जी, आप सच्ची में बहुत अच्छी हो। आपने जगदीशा को बचा लिया, नहीं तो दादी सा उसे पूरी रात कोठरी में बंद करके रखती। नहीं ताई जी, पता है किसी की भी हिम्मत ना थी दादी सा को रोकने की, लेकिन आपने रोक दिया। तो मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिया? गलत के खिलाफ आवाज तो उठानी चाहिए ना। नहीं ताई जी, आपने तो बिल्कुल मेरी टीचर जी जैसी बात की। आप बहुत ज्ञानी हो, बहुत समझदार हो आप। मेरी टीचर जी भी ऐसी ही थी, किसी से भी नहीं डरती थी। नहीं ताई जी, आपने दादी सा को कितने झट से मना लिया और दादी सा ने जगदीशा को माफ भी कर दिया। पता है नहीं ताई जी, जब दादी सा ने मुझे कोठरी में बंद किया था, उसके बाद से मुझे कोई भी बात बतानी हो दादी सा को तो बहुत डर लगता है। और अगर जगदीशा को भी सजा मिलती तो वो भी अपनी गलती कभी ना बताता दादी सा को, है ना? आप बहुत अच्छी हो, बहुत बहादुर हो आप। नहीं ताई जी, इतनी अच्छी अच्छी बातें करना मैं कब सीखूंगी? तू तो खुद ही इतनी सयानी है। नहीं ताई जी, मैं दादी सा के लिए चाय बना रही हूँ, आप पियोगी? ठीक है। समय और परिस्थितियों से बड़ा टीचर कोई नहीं आनंदी। अच्छी हो या बुरी, कुछ बातें इंसान अपने आप ही सीख लेता है। अरे वाह, चाय भी बना रही है, सब्जी भी काट रही है, दो काम एक साथ। ला, सब्जी मैं काट देता हूँ। दादिसा के लिए चाय बना रही है ना, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। ला, आज मैं दादिसा को। तू अकेले क्या करेगी? मैं बोला ना खाना बनाने में मैं तेरा हाथ बटाऊंगा। बोल क्या करना है? हाथ ठीक है। तो पानी में हाथ डालना। इतना भी नहीं समझता कि बर्तन चूल्हे पे चढ़ा है तो गर्म होगा। क्यों बीच में आया? तो मैं कर रही थी ना। बहुत जल रहा है क्या? झूठा, अब से साक्षी में भी जलेगा ना तो भी ना देखने आऊंगी मैं। कितना नाटक करता है। तो और क्या करूं? तू बात ही नहीं कर रही मेरे से। बीनू ना तेरा कब तक रूठी रहेगी? गलती हो गई तो हो गई। वैसे तेरे से गलती नहीं होती क्या? तूने भी तो पूजा कर से। मेरी वजह से दाइसा ने तुझे इतना डांटा, इसने नाराज है ना? अच्छा ले, मैं तुझसे माफी मांग लेता हूँ, अब तो मान जा। ए चुईया, मुझे माफ कर दे। देख मैंने अपने कान में पकड़ लिया, अब तो खुश है ना? माफी भी मंगवा ली इस चुईया ने, फिर भी मुंह फुला का फुला ही है। अब क्या उसके पैरों में गिर जाऊं? कितना इतराती है छोरी। बालपन में विवाहित बालिका का पति उसका दोस्त ही हो सकता है, जिसके साथ झगड़ना और मेल करना स्वाभाविक है।